तो बिटकॉइन 2026 क्या होने वाला है? क्या ये पुराने पैटर्न को दोहराएगा या फिर नए पैसे के दम पर कुछ अलग ही कहानी लिखेगा? आज हम इन्हीं दो बड़ी ताकतों की टक्कर को समझने की कोशिश करेंगे जो बिटकॉइन के भविष्य का रास्ता बना रही हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। साल 2026 शुरू हो चुका है और बिटकॉइन की कीमत है $88,500। सुनने में तो ये काफी बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि असली बात यह है कि ये कीमत अपने हाल के $1,26,000 के पीक से 30% नीचे है। इसका मतलब साल की शुरुआत ही थोड़ी घबराहट और एक करेक्शन के माहौल में हुई है। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या एक और लंबा क्रिप्टो विंटर आने वाला है या इस बार खेल के नियम ही बदल गए हैं? बस यही वो टकराव है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिटकॉइन के इतिहास में। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। इसे कहते हैं 4 ईयर साइकिल। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सब कुछ हाविंग से शुरू होता है, जब नए बिटकॉइंस बनने की स्पीड आधी हो जाती है। उसके ठीक अगले साल जबरदस्त तेजी आती है, यानी बुल रन। फिर आता है दूसरा साल जो एक बड़े करेक्शन का साल होता है, बेयर मार्केट। और तीसरा साल मार्केट के संभलने का होता है। अब जरा सोचिए, 2026 इस साइकिल का कौन सा साल हुआ? ठीक दूसरा साल, यानी करेक्शन का साल। और अगर हम इतिहास देखें तो ये करेक्शन कोई छोटे मोटे नहीं होते। 2014 में कीमत 86% गिरी, 2018 में 73% और हाल ही में 2022 में 64%। ये आंकड़े साफ साफ चिल्लाकर कह रहे हैं कि भाई अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो एक बड़ी गिरावट तो लगभग तय है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बार मार्केट में एक ऐसा नया प्लेयर है, एक ऐसी ताकत है जो पिछले किसी भी बेयर मार्केट में नहीं थी। और ये ताकत शायद कीमत को एक हद से ज्यादा गिरने से रोक सकती है। ये हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इस नए प्लेयर की एंट्री हुई जनवरी 2024 में, जब स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिली। ये सच में एक गेम चेंजर था। इसने दुनिया के सबसे बड़े फंड्स और इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन में पैसा लगाना उतना ही आसान बना दिया जितना किसी स्टॉक में। और ये कितना बड़ा बदलाव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF में $40 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा है। ये वो नया पैसा है जो अब इस मार्केट का हिस्सा है। तो चलिए दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है 2022 का क्रैश, जब कोई ETF नहीं था, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो डर कर बेच रहे थे, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था। और दूसरी तरफ है 2026 की सिचुएशन। यहाँ ETF हैं, यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग हैंड्स कहा जाता है। ये गिरावट को एक मौके की तरह देखते हैं। ये वो लोग हैं जो मार्केट को एक सहारा दे सकते हैं। तो जब ये दो जबरदस्त ताकतें, यानी इतिहास का दबाव और नए पैसे का सहारा, आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? बस इसी टकराव से 2026 का अनुमानित रास्ता निकल कर आता है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि साल 3 हिस्सों में चलेगा। सबसे पहले साल की शुरुआत में पुराना साइकिल हावी रहेगा और कीमतें नीचे जाएंगी। फिर गर्मियों के आसपास मार्केट अपने सबसे निचले पॉइंट को छू सकता है। इस इवेंट को कैपिचुलेशन कहते हैं। और फिर साल के आखिर तक जब बड़े इन्वेस्टर्स सप्लाई को सोखना शुरू करेंगे, एक मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब ये जो शब्द है ना, कैपिचुलेशन, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? ये वो पल होता है जब मार्केट में बची कुची आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है, जब लोग हार मानकर हताश होकर अपना सब कुछ बेच देते हैं। और कमाल की बात यह है कि अक्सर यही वो पॉइंट होता है जहां सबसे बड़ा फाइनेंशियल मौका छिपा होता है। और इस एनालिसिस के मुताबिक 2026 का वो कैपिचुलेशन बॉटम $62,000 के आसपास हो सकता है। अब जरा रुकिए और इस नंबर पर ध्यान दीजिए। ये पीक से लगभग 50% की गिरावट है। याद है पिछले साइकिल्स 70-80% की गिरावट? उसकी तुलना में ये काफी कम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बॉटम के बाद रिकवरी भी उतनी ही जोरदार होने की उम्मीद है। अनुमान यह है कि 2026 के अंत तक कीमत वापस $1,05,000 तक पहुंच सकती है। मतलब बॉटम से एक शार्प वी शेप की वापसी। तो इतने उतार चढ़ाव वाले साल को नेविगेट करने के लिए क्या कोई रणनीति हो सकती है? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। रणनीति भी बिल्कुल साल की तरह 3 हिस्सों में बटी है।
पहला फेज है डिफेंस, यानी साल की शुरुआत में अपनी कैपिटल को बचाना, रैलियों पर प्रॉफिट लेना। दूसरा फेज है एक्यूमुलेशन, यानी जब गर्मियों में डर का माहौल हो, जब सब बेच रहे हों, तब धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना। और तीसरा फेज है होल्ड, यानी साल के आखिर में जब रिकवरी शुरू हो तो बस उस ट्रेंड के साथ बने रहना। तो देखिए, डेटा और एनालिसिस हमें एक संभावित रास्ता तो दिखा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इंसानी भावनाएं, क्या मार्केट की साइकोलॉजी इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगी? क्योंकि आखिर में आंकड़े भले ही एक नक्शा बना दें, पर गाड़ी को हमेशा इंसानी जज्बात ही चलाते हैं।